14 कमिश्नर बदलेंगे पौने 5 वर्ष के अंदर, तो ऐसे कैसे विकास होगा? मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इतनी हाय तौबा मचाते हैं उनको क्या मालूम है कि भी 21/6/2012 से लेके 2018 तक 6 ईओ बदलेंगे। तब इन्होंने कभी चिंता नहीं की इस बात पे। सारे कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं यार, कोई ऐसा कमिश्नर है नहीं जो बुरा काम कर रहा हो, सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं देता। इसको विषय बनाने की बजाय यदि हमारे प्रवक्ता भाई ये देखते कि क्या आपको चिंता है कि सोलन की जनता नगर निगम बनने के बाद कितनी परेशान है। जहां तक मुझे सुनने में आया कि ये भारतीय जनता पार्टी के फ्रस्ट्रेटेड नेताओं की जो है ये है कि या किसी बड़े नेता का कोई काम नहीं हो तो उसकी ट्रांसफर कर दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम क्या उनको मालूम है 3 महीने से ऊपर हो गए, लोगों के काम रुके हुए हैं, लोगों के नक्शे नहीं हुए, क्या वो कमिश्नर ने करना है? लोग इस समय इतने परेशान है सोलन नगर निगम से, ना उनके कोई काम हो रहे हैं, ना नक्शे बन रहे हैं, ना उनके पानी के बिल समय से जमा हो रहे हैं, ना ये पानी के बिल दे रहे हैं, ना गार्बेज के बिल जमा हो रहे हैं। सोलन नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। नगर निगम को लेकर कांग्रेस यह साबित करने में तुली है कि भाजपा सरकार नगर निगम को चलने नहीं दे रही और विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न पैदा कर रही है। वहीं भाजपा नेता यह साबित करने में लगे हैं कि कांग्रेस को नगर निगम चलाने नहीं आ रही और वह पूर्ण रूप से विफल है। आजकल नगर निगम में कमिश्नर का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम सोलन को पिछले काफी समय से स्थायी कमिश्नर नहीं मिल रहा है। अब इस बात पर कांग्रेस और भाजपा खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं और एक दूसरे को कोस रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि पौने 5 वर्षों में 14 कमिश्नर और कार्यकारी अधिकारियों को भाजपा सरकार बदल चुकी है, जिसकी वजह से सोलन शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। जो भी कमिश्नर आता है, अगर वह भाजपा के नेताओं को सूट नहीं करता है तो वह उसे बदलवाने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। अब फिर से कमिश्नर को बदल दिया गया है। ऐसे में सोलन का विकास कैसे होगा? उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सोलन की जनता के साथ मजाक कर रही है और वह चाहती है कि सोलन नगर निगम फेल हो जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के व्यक्तिगत कार्य शायद नहीं हो रहे हैं, इसलिए वह कमिश्नर को बदलवाने में लगे हैं, लेकिन सोलन की जनता सब देख रही है। मैं समझता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश बनी है, पौने 5 वर्षों के अंदर, पहले जब ये नगर परिषद थी तब से लेके आज तक कम से कम 14, पहले ईओ बदले गए, अब कमिश्नर, चौथा कमिश्नर है, 14 कमिश्नर बदलेंगे पौने 5 वर्ष के अंदर, तो ऐसे कैसे विकास होगा? अगर सरकार विकास के प्रति इतनी मतलब उसकी इच्छा है कि हम सोलन नगर का विकास करें, जैसे बड़े बड़े वादे यहाँ पर चुनाव में अगर मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों ने यहाँ पर और भाजपा नेताओं ने किए थे कि हम सोलन का कायाकल्प कर देंगे, सोलन विधानसभा क्षेत्र और सोलन नगर को हम एक आदर्श नगर बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस हिसाब से यहाँ पर एक मजाक सोलन नगर निगम के साथ और उससे पूर्व सोलन नगर परिषद के साथ किया, विकास हो पाएगा? संभव ही नहीं है। जब तक आपके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है जो कमांड कर सके सारे अपने निचले स्टाफ को, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आपके यहाँ कोई मुख्यमंत्री ना हो या डिप्टी कमिश्नर ना हो जिला के अंदर या चीफ सेक्रेटरी ना हो, तो आप 1 मिनट तो चीफ सेक्रेटरी को रखते नहीं, वहाँ बिना चीफ सेक्रेटरी के कोई ना कोई आपका रहता है चीफ सेक्रेटरी। उस प्रकार मैं समझता हूँ कि नगर निगमों में कमिश्नर की अति आवश्यकता है और एक स्थायी नगर निगम में कमिश्नर चाहिए, ताकि सोलन के विकास को जो है एक ग्रहण लग गया, उससे सोलन के विकास को जो ग्रहण से मुक्ति मिले और जो है निरंतर जो है इसका विकास जो है वो होता रहे। इस करके बहुत अति आवश्यक है कि एक स्थायी कमिश्नर सोलन नगर निगम को मिलना चाहिए। अच्छा, सारे कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं यार, कोई ऐसा कमिश्नर है नहीं जो बुरा काम कर रहा हो, सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं देता ना। मेरे को लगता है कि राजनीतिक कुछ प्रतिद्वंदा या किसी को सूट नहीं कर रहा हो तो कोई जाके मुख्यमंत्री जाके उसको बदला देता है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ है कमिश्नर को उठाने के लिए, या तो किसी के व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे या व्यक्तिगत किसी की उपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नगर निगम का कमिश्नर या कोई भी अफसर है वो सबको समान रूप के साथ चलेगा ना, विकास समग्र विकास करने की कोशिश करेगा। और व्यक्तिगत जो एम्बिशंस कोई है, व्यक्तिगत किसी की अगर वो नहीं फुलफिल कर रहा तो उसका मतलब थोड़ी कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रस्ट्रेटेड नेताओं की जो है ये है कि या किसी बड़े नेता का कोई काम नहीं हो तो
उसकी ट्रांसफर कर दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम ऑफिसर्स के साथ। वहीं भाजपा पार्षद और भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शैलेंद्र गुप्ता कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद प्रवक्ता आप भूल चुके हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में नगर परिषद में 5 कार्यकारी अधिकारियों को बदला गया था। कांग्रेस प्रवक्ता बताए कि उस समय क्या उनका विकास प्रभावित नहीं हुआ था। वहीं उन्होंने कहा कि अप्रैल से लेकर अभी तक नगर निगम की साधारण बैठक आयोजित नहीं हुई है, जिसकी वजह से पिछली बैठक के कार्यों की भी पुष्टि नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सभी शहरवासियों के आवश्यक कार्य रुके पड़े हैं। तो क्या ऐसे में विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण रूप से कार्य करने में असफल साबित हो रही है और उन्हें नगर निगम चलानी नहीं आ रही, जिसका दोष वह भाजपा पर मढ़ना चाहते हैं। लेकिन सोलन की जनता सब जानती है और समय आने पर वह इसका जवाब देगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इतनी हाय तौबा मचाते हैं उनको क्या मालूम है कि भी 21/6/2012 से लेके 2018 तक 6 ईओ बदलेगी। तब इन्होंने कभी चिंता नहीं की इस बात पे। और इससे बड़ा मजाक, बाबूराम नेगी जी का जो हेडक्वार्टर था वो रामपुर था और सोलन जो सबसे बड़ी नगर परिषद थी वो 2 साल तक एडिशनल चार्ज पे मिला था। इसको विषय बनाने की बजाय यदि हमारे प्रवक्ता भाई ये देखते कि क्या आपको चिंता है कि सोलन की जनता नगर निगम बनने के बाद कितनी परेशान है, क्या उनको मालूम है कि भी अभी तक जनरल हाउस है वो 25 अप्रैल से बुलाया गया था। 3 महीने से ऊपर हो गए, लोगों के काम रुके हुए, लोगों के नक्शे नहीं हुए। क्या वो कमिश्नर ने करना है? वो तो आपके मेयर ने बुलवानी है जो जनरल हाउस है। लोग इस समय इतने परेशान है सोलन नगर निगम से, ना उनके कोई काम हो रहे हैं, ना नक्शे बन रहे हैं, ना उनके पानी के बिल समय से जमा हो रहे हैं, ना ये पानी के बिल दे रहे हैं, ना गार्बेज के बिल जमा हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो सारी व्यवस्था है नगर निगम की, यदि मेरे बड़े भाई प्रवक्ता ये अपने पार्टी के लोगों से पूछते कि जो जनरल हाउस है वो आपने 25 मई से आज तक हमने अभी तक एक जनरल हाउस नहीं बुलाया, जबकि व्यवस्था ये रहती है कि हर महीने एक जनरल हाउस होना चाहिए। उसके बीच में 2 विशेष हाउस बुलाए गए। आज 25/4 की भी जनरल हाउस की पुष्टि अभी तक पेंडिंग पड़ी है। लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, लोगों के काम पिछले 5-5, 6-6 महीनों से रुके हैं। आप कमिश्नर का हाय तौबा मचा के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लोग सब जानते हैं। अब ये जो बात है, यदि वो अपने मेयर और डिप्टी मेयर से पूछे कि भी क्या आपने 25 तक के बाद आज तक एक जनरल हाउस भी नहीं बुलाया, वो जनरल हाउस बुलाते हुए इसलिए डरते हैं क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। एक मीटिंग में बोलते हैं कि जो एक्सटेंशन हुआ है वो हमारी जानकारी नहीं है कूड़े के मामले में, दूसरे में कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जबकि उस कूड़े के बिल में प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा काम है। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ ये बातें करने के बजाय कि जी ट्रांसफर वो परसों रिलीव हुए हैं और 1 या 2 दिन के अंदर नए कमिश्नर आने वाले हैं। सरकार की तरफ से पूरी ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। और बड़ा अफसोस की बात यह है कि आज भी नगर निगम अपनी इनकम जनरेट करने में बिल्कुल असफल है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय पार्षद कल देर रात को माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके निवास स्थान पर मिले और उनसे आग्रह किया कि भी जल्दी एक नए कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमारे सभी पार्षदों की बात को मानते हुए कहा कि भी 1 या 2 दिन में आपको नया नगर कमिश्नर जो है नगर निगम का नया कमिश्नर मिल जाएगा।